welcome back. Today we will discuss chapter 13 of book Rainbow, and your chapter 13 is a poem that is a boy's song. तो आज हम रेनबो से चैप्टर 13वां पार्ट डिस्कस करेंगे और ये जो आपका पार्ट है ये एक पोएम है और पोएम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग. द पोइट ऑफ दिस पोएम इज विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द पोएम कि ये कविता किस बारे में है. सो इन वन लाइन आई एम समिंग अप, सिर्फ एक लाइन में शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. द पोएम इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. ये जो पोएम है ये बर्ड्स की फ्रीडम के बारे में है. फ्रीडम आप समझते हैं, स्वतंत्रता. द पोइट इन दिस पोएम इज द बॉय. जो पोइट हैं वो अपने आप को एक बॉय के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं. दैट मीन्स इस पोएम में जो बॉय हैं ही इज द पोइट हिमसेल्फ, एंड एज अ बॉय एक लड़के के रूप में ही इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज. वो अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं. वॉट ही सेज, क्या कहते हैं वो, दैट ऑल द ह्यूमन्स के जितने भी इंसान हैं आर पार्ट ऑफ नेचर. हम सभी किसके पार्ट हैं, नेचर के. इन द सेम वे बर्ड्स दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर. बर्ड्स भी नेचर के पार्ट्स हैं. सो द पोइट वॉन्ट्स, पोइट ये चाहते हैं द बर्ड्स टू गेट फ्री, कि बर्ड्स क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं, एंड फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, और स्काई में, आकाश में फ्रीली एकदम स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करें. तो यही आज की पोएम की थीम है. इसे हम स्टैंजा वाइज स्टैंजा यानी एक एक स्टैंजा हम इसका डिस्कस करेंगे. आप पोएम पढ़ेंगे तो देखेंगे देयर आर टोटल 3 स्टैंजाज इन द पोएम. पोएम में टोटल 3 स्टैंजा हैं. स्टैंजा यानी पोएम के 3 हिस्से हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट स्टैंजा. द लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा आर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर एंड लीव देम फ्लाइंग फ्री, all the birds of the air belong to me. So first of all आप इन चारों लाइन्स को देखिए. लाइन्स आर वेरी इजी, और आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो क्या है, स्नेयर. सेकंड लाइन का लास्ट जो वर्ड है वो है हमारा फ्री. थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है एयर, और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है मी. तो आप देखेंगे जो आपकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है और थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो आपस में राइम करते हैं, यानी उनकी टोन एक जैसी है, जैसे स्नेयर और एयर. इसी तरह जो सेकंड और फोर्थ लाइन है दे ऑल्सो राइम टुगेदर. व्हाट दे आर सेइंग, फ्री एंड मी. सो इन दिस वे आप इनकी राइम स्कीम भी निकाल सकते हैं. सो व्हाट द पोइट इज सेइंग हियर, पोइट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर. आप देखेंगे यू विल सी दैट द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड बिकॉज. पोएम जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो बिकॉज वर्ड से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हों. एंड पोइट हियर, यहाँ पर जो पोइट हैं एज अ बॉय, एक बॉय के रूप में आंसरिंग यू, आपको अपने ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. सो टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा को समझने के लिए वी विल स्टार्ट विद द थर्ड एंड फोर्थ लाइन. हम पहले थर्ड और फोर्थ लाइन को लेंगे, देन वी विल टेक फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन. व्हाट थर्ड एंड फोर्थ लाइन आर सेइंग, तो थर्ड और फोर्थ लाइन में पोइट क्या कह रहे हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी. पोइट सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं, दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ दिस एयर, ऑफ दिस यूनिवर्स, के इस यूनिवर्स में, इस संसार में, इस एयर में जितने भी बर्ड्स हैं दे ऑल बिलोंग्स टू मी, दे ऑल आर रिलेटेड टू मी. वो सब मुझसे रिलेटेड हैं. ना क्वेश्चन इज दिस, प्रश्न ये है, व्हाई पोइट इज सेइंग सो, पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं. सो आंसर इज गिवन इन द फर्स्ट 2 लाइन्स. आंसर वो फर्स्ट 2 लाइन्स में दे रहे हैं. व्हाट आंसर ही इज गिविंग, क्या आंसर देते हैं वो, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर. मैं क्या नहीं कर रहा, इन पक्षियों के लिए कोई स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, पिंजरा, जाल, केज, मैं इनके लिए कोई केज स्थापित नहीं कर रहा, सेट नहीं कर रहा. सो व्हाट ही फील्स, ऑल द बर्ड्स आर फ्री, कि सारे बर्ड्स क्या हैं, फ्री हैं. एंड इफ दे आर फ्री, अगर वो फ्री हैं, देन दे ऑल आर रिलेटेड टू मी, तो वो सब मुझसे रिलेटेड हैं. लाइक टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए.
इफ यू पेट अ बर्ड, अगर आप किसी बर्ड को पेट बना लेते हैं, पालतू बना लेते हैं, यू कीप इट इन ए केस, आप किस में रखते हैं उसको, एक पिंजरे में, एंड व्हाट इज द फीलिंग इन यू, और आप में कौन सी फीलिंग आती है, दैट दिस बर्ड इज माइन, कि ये बर्ड क्या है, मेरा है, एंड अदर्स आर नॉट माइन, और दूसरे मेरे नहीं हैं. बट व्हाट हैपन्स हियर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, What poet is feeling? I am not encasing any bird. मैं किसी बर्ड को केज में रख ही नहीं रहा. That means one bird is not for me, but all the birds are for me. जो सारे संसार के पक्षी हैं जितने भी, वो सब मुझसे रिलेटेड हैं. So like this, इस तरह से पोइट इज ड्रॉइंग ए कनेक्शन. पोइट एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, ए बॉन्ड, एक रिश्ता स्थापित कर रहे हैं बिटवीन हिम एंड द बर्ड्स, अपने और बर्ड्स के बीच में. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें पोइट इज टू कॉन्फिडेंट, इतना आत्मविश्वास है उनमें, उन्हें लग रहा है दैट ऑल द बर्ड्स आर फॉर मी, कि सारे के सारे बर्ड्स वो मेरे लिए हैं. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड स्टैंजा. सो द सेकेंड स्टैंजा रीड्स, सेकेंड स्टैंजा क्या है देखिए. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल्स ऑन द हाइट, uncase they come and go for my delight. Again you will see that first line rhymes with the third line, कि पहली लाइन जो है आपकी वो थर्ड लाइन से राइम करती है, यानी उनमें तुकबंदी है लास्ट के वर्ड्स में. इन द सेम वे सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, जो आपकी सेकेंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से राइम करती है, यानी उनमें तुकबंदी है. उनको जब आप बोलते हैं तो सेम साउंड एंड में आप पाते हैं. सो व्हाट इन poet wants to say in the second stanza, what poet says, poet यहाँ पर क्या कह रहे हैं, he is giving you example of two birds from nature. वो आपको nature से two birds का example दे रहे हैं. कौन कौन से हैं वो दो पक्षी, देखिए. in the first two lines, पहली दो लाइन्स में he is giving you example of a blue tit. किसका example दे रहे हैं आपको, उस पक्षी का जिसका नाम है blue tit. आगे कहते हैं वो ऑन द स्लो, ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है दैट सिट्स, जो सिट करती है, बैठती है, ऑन द स्लो, किसके ऊपर, स्लो पे. नाउ व्हाट इज स्लो, अब स्लो क्या है, स्लो इज अ प्लम. स्लो एक तरह की छोटी सी प्लम, बेर की झाड़ी होती है, बेर देखे होंगे आपने, तो उस पर जो छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट रहती है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं. दैट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द बर्ड्स, की छोटे से छोटा पक्षी चाहे वो किस पर बैठता हो, किसी प्लम पर बैठता हो, और टू द ईगल ऑन द हाइट, और उसके बाद वो ब्लू टिट से सीधा किसकी बात कर रहे हैं, ईगल की. ईगल हु इज फ्लाइंग इन द हाइट्स, कहाँ पर फ्लाई कर रही है, जो कि हाइट्स में, आकाश की ऊंचाइयों में वो फ्लाई कर रही है. सो पोइट सेज व्हेन आई सी देम फ्री, जब मैं इन्हें फ्री देखता हूँ, चाहे वो ब्लू टिट हो, किसी पेड़ पर, किसी झाड़ी पर, किसी प्लम पर बैठी हो, और इट इज द ईगल, या फिर वो ईगल हो हु इज फ्लाइंग टू द हाइट्स, जो कि हाइट्स में उड़ रही हो. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड दे बोथ बिलोंग टू मी, वो दोनों मुझसे बिलोंग करते हैं. एंड व्हाट पोइट फील्स दैट दे गिव मी डिलाइट, कि जब मैं उन्हें फ्री देखता हूँ, जब मैं उन्हें स्वतंत्र देखता हूँ, आई फील डिलाइटेड, तो मुझे डिलाइट, मुझे हैप्पीनेस फील होती है. डिलाइट आपको याद होता है, हमने लास्ट पोएम में भी ये वर्ड पढ़ा था, डिलाइट. डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस. नाउ क्वेश्चन इज दिस, प्रश्न ये बनता है यहाँ पर, दैट व्हाई द पोइट इज डिलाइटेड, कि जो पोइट है वो डिलाइटेड क्यों है, हैप्पी क्यों है. सो व्हाट आंसर विल यू गिव, क्या आंसर देंगे आप. ही इज डिलाइटेड ऑन सीइंग द बर्ड्स फ्री, किसको देखकर डिलाइटेड है वो, बर्ड्स को देखकर डिलाइटेड हैं, बिकॉज बर्ड्स आर फ्री, क्योंकि बर्ड्स एकदम फ्री हैं. और सेकंड स्टैंजा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकालेंगे आप, दैट ही इज गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ टू बर्ड्स, वो आपको टू बर्ड्स के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. वन इज ब्लू टिट, एक है ब्लू टिट, ए वेरी स्मॉल बर्ड, जो कि एक बहुत छोटी सी बर्ड है, विच सिट्स ऑन प्लम, जो किस पे बैठती है, प्लम के स्लो पर, झाड़ी पर. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड देयर इज ईगल, यहाँ पर है ईगल, टोटली डिफरेंट, जो उससे एकदम डिफरेंट है, हु ऑलमोस्ट नेवर सिट्स, जो लगभग कभी बैठती नहीं है, एंड कीप ऑन फ्लाइंग ऑल द टाइम, और क्या करती रहती है, फ्लाई करती रहती है. सो हेयर द पोइट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, यहाँ पर पोइट ये व्यक्त करना चाहते हैं दैट ऑल द काइंड्स ऑफ बर्ड्स, की हर तरह का पक्षी, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, छोटे से लेकर
बड़े से बड़ा पक्षी, who sits on the bushes, वो पक्षी जो झाड़ियों पर बैठता है, to the one, उससे लेकर उस पक्षी तक, who is flying to the heights, जो कि आकाश तक उड़ रहा है, all kinds of birds, सभी तरह के पक्षी, delights him, उसे आनंद देते हैं, when he feels, जब उसे ये लगता है that all the birds are free, कि सारे के सारे birds free हैं. Now come to the third stanza. अब हम बात करेंगे third stanza की. What he says in the third stanza, just see. And so on the sunward way, I soar on the eagle's wing, and in my heart all day the bluetit sings. So by reading this stanza, इस stanza को पढ़कर you will understand, आप समझ जाएंगे that here also कि यहाँ पर भी जो पोइट हैं किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट द ईगल एंड द ब्लूटिट, ईगल के बारे में और ब्लूटिट के बारे में. व्हाट पोइट इज सेइंग हियर, ईगल आपको पता है बाज पक्षी जो होता है, इट फ्लाइज वेरी हाई, ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है. एंड व्हाट पोइट फील्स, और पोइट क्या फील करते हैं, दैट इट फ्लाइज सो हाई, कि ये इतना हाई फ्लाई होता है, इतनी ऊंचाई तक उड़ता है. इट फील्स लाइक इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सन, कि उन्हें फील होता है कि ये कहाँ पर जा रहा है, सूर्य की तरफ, सन की तरफ. इट फ्लाइज सो हाई. बट व्हाट पोइट सेज इन द सेकंड स्टैंजा, पोइट सेकंड स्टैंजा में क्या कह रहे थे, देखिए तीसरी लाइन में, अनकेज्ड दे कम एंड गो, कि सारे पक्षी अनकेज हैं, यानी केज से, पिंजरे से बाहर हैं. दे कम एंड गो, जब वो आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, तो वो मुझे डिलाइट देते हैं, वो मुझे आनंद देते हैं. तो यहाँ पर भी वो सेम थिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. पोइट इज सेइंग, पोइट क्या कह रहे हैं, that when the eagle flies towards the sun, कि जब ईगल सन की तरफ फ्लाई करती है, उड़ती है, then what he feels, उन्हें क्या लगता है, I am also soaring, कि मैं भी soar means फ्लाई कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, on the eagle's wings, ईगल के विंग्स पर. अब यहाँ पर it is not the reality, वास्तविकता ये नहीं है, that poet is sitting on its wings, कि पोइट इसके विंग्स पर बैठे हैं. but the truth is this, सच्चाई ये है, that he is so happy on seeing the eagle, वो ईगल को देखकर इतना खुश हैं, that he feels, कि उन्हें क्या लग रहा है, that when the eagle is flying to the heights, कि जब ईगल हाइट्स पर फ्लाई कर रही है, with that eagle my heart is also flying, I am very happy, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, and I feel I am sitting, और मुझे ये महसूस होता है, I imagine, मैं ये कल्पना करता हूँ, that I am sitting on the eagle's wings, कि मैं ईगल के विंग्स पर बैठा हुआ हूँ. and when the eagle goes to the heights, जब ईगल हाइट्स पर जाती है, to the sun, सन की तरफ, I also feel, मुझे क्या लगता है, I am also going towards the sun, कि मैं भी सन की, सूर्य की तरफ जा रहा हूँ. सेम वे ही टॉक्स अबाउट ब्लूटिट, ऐसा ही कुछ वो ब्लूटिट के बारे में कहते हैं. व्हाट ही सेज, ब्लूटिट इट कीप्स ऑन सिंगिंग, ब्लूटिट क्या करती है, पूरे टाइम सिंग करती है. सिट्स ऑन द स्लो, किसके ऊपर बैठकर, स्लो आपको बताया था, स्लो इज अ बुश, एक झाड़ी होती है. सो व्हेन इट सिंग्स ऑन द स्लो, कि जब वो स्लो पर बैठकर गाती है, पोइट फील्स, पोइट क्या फील करते हैं, शी इज सिंगिंग इनसाइड हिज हार्ट, कि वो उसके हार्ट में, उसके दिल में गा रही है. व्हाट ही फील्स, माई हार्ट इज ऑल्सो सिंगिंग विद द ब्लूटिट, कि मेरा जो हार्ट है वो भी ब्लूटिट के साथ गा रहा है. सो व्हाट द रियलिटी, दैट पोइट फील्स द सेम इमोशंस, पोइट उन सभी इमोशंस को, उन सभी भावनाओं को महसूस करते हैं, विच इमोशंस आर फेल्ट बाय द बर्ड्स, जो कि इमोशंस बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा फील किए जाते हैं. लाइक दिस, इस तरह से he establishes a connection, a bond between the birds and humans, वो बताते हैं कि humans और birds के बीच में क्या है, एक connection है. We can feel the same things the birds feel, हम भी वही चीज़ें feel कर सकते हैं जो कि birds feel करते हैं. He gives his example, वो अपना example दे रहे हैं, बता रहे हैं, if birds are free, if birds are happy, he is also happy, वो भी क्या है, उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं. So poet's happiness, poet की जो खुशी है, lies in the happiness in the freedom of birds, वो birds के freedom उनकी happiness में छिपी हुई है. And this is the whole idea of the poem, यही poem का पूरा idea है. What
पोइट इज हैप्पी, पोइट हैप्पी है सिर्फ किस लिए, दैट द बर्ड्स आर फ्री, कि बर्ड्स टोटली फ्री हैं। दे आर अनकेज्ड, वो केज से, पिंजरे से बाहर हैं। दे आर नॉट ट्रैप्ड, वो कहीं पर भी कैद नहीं हैं। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द पोयम, यही हमारी पोयम का पूरा आइडिया है। एंड थ्रू दिस पोयम, इस पोयम के द्वारा पोइट सेज, पोइट कहते हैं, फ्रीडम इज अ प्रीशियस गिफ्ट, फ्रीडम हम सभी के लिए एक प्रीशियस, एक कीमती तोहफा है। एंड नेचर, और नेचर ने, इस प्रकृति ने, दिस गिफ्ट हैज़ गिवन, ये गिफ्ट दिया है टू ह्यूमंस, ह्यूमंस को भी, टू बर्ड्स और बर्ड्स को भी, दैट मीन्स टू ऑल द इनहैबिटेंट्स, जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, जितने भी निवासी हैं इस अर्थ पर, नेचर ने उन सभी को ये गिफ्ट दिया है। सो वी शुड नॉट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, हमें बर्ड्स की फ्रीडम को कर्टेल करना नहीं चाहिए। कर्टेल करना यानी कट करना, उनकी फ्रीडम को काटना, उनकी स्वतंत्रता को हमें ख़त्म करना नहीं चाहिए। दे शुड बी गिवन इक्वल फ्रीडम, उन्हें उतनी ही स्वतंत्रता, उतनी ही लिबर्टी, उतनी ही आज़ादी दी जानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप द आइडिया इज क्लियर टू यू। आइडिया, इस पोएम का जो विचार है वो आपके लिए पूरी तरह से क्लियर है। विद दिस आई एम एनक्लोजिंग द वीडियो, मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, हम नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।